अक्रूर जी भगवान के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं कि देखो तो सही, ये दुष्ट राक्षस कंस उनको मरवाने के लिए बुला रहा है। दुनिया जिनसे प्रेम करती है, लाड़ लगाती है, आरती करती है, दुलार करती है, आज ये दुष्ट उनको मरवाने के लिए बुला रहा है। ये उनको मरवाने के लिए बुला रहा है। आज ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं। आज मेरी मैया रास्ता भटक गए हैं। आज वृंदावन की जगह हरिद्वार पहुंच गए, ऋषिकेश पहुंच गए, बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। आज चलते चलते 1 वर्ष का समय बीत गया। कितना समय बीत गया? 1 वर्ष लग गई चलते चलते। 7 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा अगर पैदल भी जाते तो 1 घंटा लगता। 1 घंटा लगता अगर पैदल जाते तो। रथ में तो केवल 5 मिनट का रास्ता था। लेकिन आज भगवान के बारे में सोचते जा रहे हैं। आज 1 वर्ष का समय बीत गया है। जैसे ही वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे, बैठ जाओ मैया, दो मत इधर उधर। आज अक्रूर जी वृंदावन में जैसे ही पहुंचे मेरी माता बहना बंधुओं, आज कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। गाय चरा करके लौट रहे थे। आज कन्हैया की नजर अक्रूर जी के ऊपर पड़ गई। आज अक्रूर जी को देखते ही कन्हैया ने उनको प्रणाम किया। अरे काका जी, जय श्री कृष्णा। काका जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण बलराम अक्रूर जी के पास दौड़ पड़े हैं। अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े और कृष्ण बलराम दोनों को अंग से लपेट लिया, चलेगी नहीं तो हृदय से लगा लिया। और आज भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी देख देख करके आज भाव विवल हो रहे हैं और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, रो रहे हैं। 10 कर लो। आज अक्रूर जी रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, अरे काका जी आप रो रहे हैं, क्या बात है? आज अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया, हे बलराम, जिस कारण मैं आया हूं वो कारण आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है। अक्रूर जी से भगवान ने कहा, अक्रूर जी, काका जी, मुझे सब मालूम है। ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपी हो? मेरे माता बहना बंधुओं, आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। वो घट वासी है, वो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा कि आज कंस मामा ने हमें मरवाने के लिए बुलाया है। काका जी, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, लेकिन ये बात मेरी मैया यशोदा को मत बता देना और नंद बाबा को मत बता देना। मैया यशोदा ने अगर सुन लिया तो मुझे नहीं जाने देगी, वो अपने प्राणों को त्याग देगी, वो मुझे जाने नहीं देगी। आप ये बात मत बताना कि मुझे मरवाने के लिए बुलाया है और शायद भगवान इस बार जाएंगे तो लौट करके ही ना आए, ऐसा भगवान ने ठान रखा है मन में। आज अक्रूर जी का नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने बहुत सुंदर स्वागत किया है। कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ आए। आज नंद बाबा और अक्रूर जी ने सबने खूब उत्सव मनाया है, खूब स्वागत किया है। मेरी माता बहना बंधुओं, आज भोजन करने के लिए सब बैठे हैं। कन्हैया, बलराम, अक्रूर जी, नंद बाबा, यशोदा।
आज अक्रूर जी को भोजन करा रहे हैं। आज भोजन करते करते नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछ लिया कि आप हमारे वृंदावन में आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपका आने का कारण क्या है, आप किस लिए आए हैं? तो अक्रूर जी के मुख से निकल गया, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस ने धनुष यज्ञ मेला रचाया है, सब राजकुमारों को बुलाया है, उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, मैं उन्हीं को लेने के लिए आया हूं। अब ये बात जैसे सुनी, आज मैया के हाथ से रोटी का कौर छूट गया है और कहने लगी, अरे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है। एक बेटा को एक मां से अलग करने के लिए आया है। आज मैया ने कहा, अगर तेरे कंस को, अगर तेरे राजा को मेरे प्राणों की जरूरत है तो मैं प्राणों को सहज में दे दूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं नहीं भेज सकती, कृष्ण बलराम को नहीं भेज सकती। बुढ़ापे में आकर के मैंने कृष्ण का मुख देखा और तू इनको लेने के लिए आ गया। आज मैया को ये महसूस भी हो गया कि शायद अगर कृष्ण चला गया तो फिर ना जाने कब लौट के आएगा, ना जाने कब लौट के आएगा। ये बात मैया को महसूस हो गई है। आज भगवान मैया के सामने लेट गए, बोले मैया अब तू हमें कभी जाने नहीं देगी, अब तो मैया हम बड़े हैं गए, हम देख के तो हमें मथुरा नगरी है कैसी। और मैया सुन, कभी तो हमें बाहर निकलने देगी, और ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जाएंगे मैया, आज जाएंगे, कल मथुरा की नगरी को देखेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। बस मैया परसों वापस आ जाएंगे। आज मैया यशोदा को धैर्य रखाया भगवान ने। भगवान ने सोचा अगर मैया नहीं जाने देगी तो आगे की लीला कैसे होंगी। मैया को समझाया, मैया परसों वापस आ जाएंगी। आज मैया को जैसे तैसे भगवान ने मनाया, लेकिन आज मैया को नींद नहीं आ रही है। आज मैया को नींद नहीं आ रही है और एक खम्भ से सिर लगा करके मैया रो रही है। एक खम्भ से सिर लगा करके मैया रो रही है। आज मेरे ठाकुर को भी नींद नहीं आई मैया। जब कोई भक्त भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए रोता है ना, तो मेरे कन्हैया को नींद नहीं आती है, भगवान को नींद नहीं आती है। मेरे माता बहन, आज भगवान कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। आज अपने कक्ष से निकले और आवाज लगाई। मैया यशोदा के कक्ष में जाकर के देखा तो मैया यशोदा अपने कक्ष में नहीं है, अपने कक्ष में नहीं है मैया यशोदा। आज आवाज लगाई, अरे मैया, अरे मैया कहाँ है, कहाँ है मेरी मैया। आज मेरे ठाकुर ने जाकर के देखा तो मैया एक खम्भ से सिर लगाए रो रही है। एक खम्भ से सिर लगा करके मैया रो रही है। आज मैया को भगवान समझा रहे हैं, अरे मैया तू काहे को रो रही है, क्या बात है। बोले कन्हैया मैं सोच रही हूं मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बुढ़ापे में मैंने तुझको देखा और तू मुझे, आज तेरा सुख मिलेगा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं तेरे बिन कैसे रहूंगी कन्हैया। आज मैया को भगवान ने समझाया,
बोले माँ मैं परसों वापस आ जाऊंगा, तू धैर्य रख माँ, मुझे भी मत रुला माँ, जब तू रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा, आप रो मत माँ। आज मैया को धैर्य रखाया, लेकिन फिर भी मैया फूट फूट करके रो रही है। मैया को ये दिल से आवाज आ गई है कि कन्हैया आज अगर चला गया तो ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इधर पूरे ब्रज में मेरी माताओं, पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है और कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया है। आज ब्रज की गोपियां, ब्रज के सब संत महात्मा सब भगवान के द्वार पर आ गए हैं। लाखों की संख्या में गोपियां खड़ी हैं महाराज, लाखों की संख्या में गोपियां खड़ी हैं और सबके बीच में राधा रानी साक्षात किशोरी परम लाडली आज उनके बीच में खड़ी हैं। आज भगवान ने देखा कि गोपियां ही गोपियां, बीच में राधा हैं। आज गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया आप हमें छोड़ करके जा रही हैं। आज भगवान ने रथ से नीचे आ गए और राधा रानी से कहा, गोपियों से कहा, हे गोपियों, हे किशोरी, आप जानती हैं अगर मैं आगे नहीं गया तो आगे की लीला कैसे होंगी, मुझे आगे जाना पड़ेगा। गोपियों को भी समझाया कि हे गोपियों, आपके प्रेम के ऋण को मैं नहीं उतार सकता। मेरी मैयाओं, कन्हैया को प्रेम करना आता ही कहाँ, ये प्रेम करना तो इन ब्रज की गोपियों ने सिखाया। कन्हैया को प्रेम करना इस मैया यशोदा ने सिखाया, ब्रज की गोपियों ने सिखाया। आज भगवान रो पड़े, बोले गोपियों, प्रेम का ऋण प्रेम से चुकता है, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। आज गोपियां ने देखा रथ चल दिया है। हरी प्रीत लगा कर जो प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, भैया प्रीत न करियो को। हे केशव, अगर आप जाना ही चाहते हैं, हे गोविंद, हमें लग रहा है आप हमारे प्राणों को साथ में लेके जाइए, ऐसे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आज भगवान समझा रहे हैं, गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां रथ के साथ साथ चल रही हैं। हे कन्हैया, आप मत जाइए, हमने आपसे प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है। मेरी मैयाओं, इन गोपियां को तो सब कुछ वही था, आज इनको महसूस हो गया है कि मेरा प्राण गोविंद आज वापस दोबारा नहीं आएगा। ओ बेदर्द ओ निर्मोही, बेदर्द ओ निर्मोही, मेरी निदिया चुरा के ले गए, हरी प्रीत लगा के चले गए हरी। मैया ने देखा रथ दूर जा रहा है। आज मैया दौड़ती हुई आ रही है। अरे रोको, अरे रोको रोको रोको, एक बार तो मेरे कन्हैया को कहाँ लिए जा रहे हो। आज मैया गिरती दौड़ती पड़ती रोती रोती आ रही है। आज भगवान ने देखा
कि मैया गिर रही है, रो रही है। आज रथ से नीचे कूद पड़े हैं, रथ से नीचे कूद पड़े हैं और लिपट गए हैं मैया से, मैया से लिपट गए हैं। आज मैया ने प्रेम आंसुओं से पूरे सर को भिगो दिया है। आज कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया देख, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती लाला, तू मुझे छोड़ के मत जा लाला, तू मुझे छोड़ के मत जा। आज कन्हैया बुढ़ापे में मैंने तुझको देखा और मुझे आज मालूम पड़ा है, मुझे आज मालूम पड़ा है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे तू तो देवकी का पुत्र है, मेरा क्या अधिकार है जो मैं तुझे रोक दूं? मैं तुझे कौन से अधिकार से रोकूं? तू तो देवकी का पुत्र है। कन्हैया, मेरी तुझसे एक विनती है, एक मेरा निवेदन है। देख, मैं कितनी निष्ठुर थी, मैंने एक मिट्टी की मटकी छोड़वे के ताई मैंने तो उखल से मार दियो, तो छड़ी लेकर के मारना दिखाया। एक कन्हैया, इन कथाओं को तू याद मत करना। तू सोचता होगा कि कैसे यशोदा एक मिट्टी की मटकी छोड़वे के ताई, एक माखन की खाने के ताई मैंने तो उखल से बांधा। एक कन्हैया, तो इन कथाओं को याद मत करना, इन कथाओं को याद मत करना। हरी प्रीत लगा के चले गए, हरी प्रीत लगा के चले गए। बेदर्द ओ निर्मोही, बेदर्द ओ निर्मोही, मेरी निदिया चुरा के चले गए, हरी प्रीत लगा के चले गए, प्रीत लगा के चले गए। हरी रात में मथुरा सोते हैं, हरी सोते हैं, हरी रात में मथुरा सोते हैं, हम बिलख बिलख के रोते हैं, हम बिलख बिलख के रोते हैं। अरे कन्हैया, तेरी एक कथा तो मुझको सताएगी, मैं तुझे कैसे भूलूंगी। ये कागे के भाग की ताकइए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ सो ले गयो माखन। हे कन्हैया, मैं तुझे कैसे भूलूंगी, तेरी कथा मुझे बार बार याद कराएगी। जो एक कौवा तेरे हाथ से माखन रोटी को छुड़ा के ले गया, तू लोट पोट हो गया, तू लोट पोट हो गया। मैं तेरी कथाओं को कैसे भूलूंगी। कभी तू माखन मांगे, कभी तू बहू मांगे। कन्हैया, मैं तुझे कैसे भुलाऊंगी। हे गोविंद, तू मेरा पुत्र नहीं है ना, इसी की वजह से मैं तुझे नहीं रोक पा रही हूँ। आज मेरे ठाकुर भी रो पड़े और मेरे ठाकुर कहने लगे, माँ कौन कहता है मैं तू मेरी माँ नहीं है, कौन कहता है तू मेरी माँ नहीं है। अरे तू माँ मेरी नहीं, संसार की माँ है, तू जगत की माँ है। आज भगवान लेट पड़े हैं, आज मेरे ठाकुर भी रो रहे हैं और कहने लगे, माँ तुम मुझे रोते
रोते हुए विदा मत कर माँ। देख तू ना अच्छा नहीं रहेगा माँ, तू धैर्य रख माँ। मेरा चैन चुरा के चले गए हैं, प्रीत लगा के चले गए हरी, प्रीत लगा के चले गए। आज भगवान रथ में बैठ गए हैं, गोपियां भी रो रही हैं, राधा रानी वो भी लेके गई है रथ के आगे। आज भगवान कहने लगी राधे आप सब जानती हैं, आप धैर्य रखो। देखो गोपियों, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, आप अपने मन को शांत रखिए। मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। आज भगवान का रथ आगे चलता जा रहा है। हरि आएंगे, 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 हरि आएंगे। मेरी नैया पार लगाएंगे, पार लगाएंगे, मेरी नैया पार लगाएंगे। ओ बेदर्दी ओ निर्मोही, बेदर्दी ओ निर्मोही, ओ बेदर्दी ओ निर्मोही। मेरी निदिया उड़ा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए। आज मैया यशोदा को भगवान समझा रहे हैं, गोपियों को समझा रहे हैं। देखो माँ, हे गोपियों, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल मथुरा की शोभा को देखूंगा, मथुरा की शोभा को देखूंगा और परसों वापस लौट के आ जाऊंगा। इसी बात को गोपियों ने विश्वास कर लिया, अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और कहने लगी जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। दोनों हाथ उठा लीजिए। गोपियां रोती हुई दौड़ रही हैं, मन पर धैर्य रख लिया है और यही कह रही है क्या, अब तो आजा सवरिया रे, अब तो आजा सवरिया रे, अब आजा सवरिया रे, अब आजा सवरिया रे, अब तो 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 आजा सवरिया रे। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। अब
आएगा मेरा सावरिया, कब 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 आएगा मेरा सावरिया, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे मेरे श्याम लौट करे आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, मेरे श्याम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है, मेरे कन्हैया आके देख तू माँ की हालत, ऐ मेरे श्याम, ऐ मेरे गोविंद, अपनी माँ की हालत को तो देख के जा, ऐ मेरे श्याम आके देख तू माँ की हालत, तेरे बिन हर खुशी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, तेरे खुशी अधूरी है। अरे एक बात देखता जा, ये बुढ़ापे में कैसे रहेगी, तो इसको छोड़ के चला गया, ऐ मेरे श्याम लौट के आ जा। सब प्रार्थना कर रही है, लेकिन गोपियों ने देखा कि रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गई है, रथ दिखना बंद हो गया है, भगवान सबको छोड़ करके चले गए हैं। आज गोपियों ने, मैया यशोदा ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया, अपने आंसुओं को पोंछ लिया, केवल एक विश्वास पर कि परसों ही वापस लौट के आ जाएगा। इसी वजह से वो जिद्दी है, अपने प्राणों को बचाया है कि परसों वापस आ जाएगा, परसों वापस। मेरे श्याम मेरे श्याम ब्रज बनता है बिगड़ी बिगड़ी, और आनंद बेहूनो है गयो है, अरे सुनी भई है हरियाली तीज, और सुनो सनूनो है गयो है, कि सुनी भई है हरियाली तीज, और सुनो सनूनो है गयो है, वाह एक मेरे घनश्याम बिना वृंदावन सुनो है, वृंदावन सुनो है गयो है, मेरे श्याम लौट के
मजबूरी है। बोले भक्त भगवान की। आज ये गोपियां अपने हृदय पर पत्थर रख करके मैया यशोदा अपने आंसुओं को पोंछ करके आज घर लौट के चली गई। अपने प्राणों को इसलिए जिंदा रखा कि वो परसों वापस लौट के आ जाएगा। आज ब्रज की गोपियों की, ग्वाल वालों की मेरे कन्हैया को याद आ गई है। मेरी माता बहन भाई बंधु, आज माखन की कटोरी को देख करके भगवान रोने लगे। देवी ने कहा, आप रो क्यों रहे कन्हैया? अरे लाला, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आज वसुदेव जी से कहा कि आज मैं पहली बार अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन ले गई, कन्हैया के लिए भोजन ले गई। आज वो रो रहा है। वसुदेव जी ने भी कहा, मैं भी स्वभाव से परिचित नहीं हूं, लेकिन इतने में ज्ञानियों के श्रेष्ठ ज्ञानी बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव ने कहा, हे गोविंद, हे केशव, आप रो रहे हैं? बोले, आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। आज मुझे ब्रज की गोपियों की याद आ रही है। आज मुझे राधा रानी की याद आ रही है। अरे उद्धव, देखो तो सही, मैं कितना निष्ठुर हूं। उनसे मैं झूठ बोल के आया, उनसे मैं झूठ बोल करके आया, परसों का सहारा दे के आया, लेकिन आज बरसों बीत गए हैं। उद्धव बोला, उन ग्वारिया गवरियाओं की तुम्हें याद आ रही है? उस जगतपति को याद आ रही है? आज उद्धव की बातें भगवान ने सुनी। बोले, वाह, इतना अभिमान, ज्ञान का अभिमान। कभी कभी ज्ञान हो जाता है ना, तो बिना पंख के भी फड़फड़ाते लोग। हाँ, दो चार मंत्र सीख जाएं, वो बिना पंख के भी फड़फड़ाना लग जाते हैं। आज मेरे माता बहन भाई बंधुओं, उद्धव ने से कहा कि उद्धव, तुम वृंदावन में जाओ और मेरी गोपियों के, मैया यशोदाओं के समाचार सुनाओ। मैया से कहना, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। उधो मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। बोल भक्त भगवान की। भगवान रो रहे हैं। उद्धव, एक बार मैया को जाके बताना, तेरो लाला, तेरे बिना मैया वो सुखी नहीं है, वो भी दुखी है, वो दुखी है। उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। हरि कोई न मुख धो बहता ते जल, अचरन कोट सवार रे भैया। कोई न मुख धो बहता ते जल, अचरा कोट सवार। अरे मैया, उद्धव, मैया को बताना कि यहाँ पे कोई ताते जल से मुख नहीं धोता है। मेरी मैया तो अंधेरे में ही मेरे लिए गर्म पानी कर देती, यहाँ पर मेरे लिए कोई गर्म पानी नहीं करता है। आज भगवान रो रहे हैं और अपने मन की बात उद्धव से कह रहे हैं। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन कोट सवार रे भैया। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा कोट सवार। अरे माखन रोटी नाम न जानू रे भैया, माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो।
कोई ना बुलावे मैया को सुनैयो। मैया को अरे जिस दिन से मैं वृंदावन से आया हूँ मैंने माखन की शक्ल नहीं देखी मैया। उद्धव मेरी मैया को सुनाना। और वहां पे तो मुझसे सब कलुआ कहते, कोई मुझे अपना मित्र मानता। यहाँ पर मुझे कोई कन्हैया नहीं पुकारता है। ओ बाबा नंदो गरिया कह दे आयन चलन सिखावे। बाबा नंदो गरिया कह के चलनो मोई सिखावे रे भैया। बाबा नंदो गरिया कह के आयन चलन सिखावे। बाबा नंदो गरिया कह के आयन चलन सिखावे रे भैया। मैया को सुनियो मैया हो मैया को सुनियो। तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो। मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो। बोले भक्त भगवान की। अरे गोपी देन उड़ानो भैया रोज रोज घर आवे रे भैया। अरे ये गोपियां उल्हाना देने के बहाने आती थी तब, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता है। हाँ गोपी देन उड़ानो रे भैया रोज रोज घर आवे रे उधो। गोपी देन उड़ानो मैया रोज रोज घर आवे। हरी जननी बिना या मथुरा में हे मेरे उधो। या मथुरा में हे मेरे उधो जननी बेटे को लाड लड़ावे। मैया को सुनाइयो, मैया को सुनियो तेरा दुख पावे। मैया को सुनाइयो। बोली भक्त भगवान की। आज रथ की चारों ओर सुखे से घेर लिया, उसमें लेकिन कन्हैया को नहीं देखा। कोई और है? पूछा कौन है आप? बोले मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूँ। बोले वारे वाह कन्हैया, आज तुझे हमारी याद आई वर्षों में तो खुद नहीं आया, मित्र को भेजा। वारे वाह कन्हैया,
आज उद्धव जी कहते हैं आप मुझे मैया यशोदा का रास्ता बता दीजिए। उद्धव जी से कहा ये जो पानी देख रहे हो ना बहता हुआ, ये कोई नाली नहीं है, कोई पनारा नहीं है, ये तो यशोदा और नंद जी की आंखों से निकलने वाले अश्रु हैं। इन अश्रुओं को देख लेना, देखते हुए जाना, जहां पर इनका एंड हो वही यशोदा का महल है। आज उद्धव जी उस अश्रुधारा को देखते हुए जा रहे हैं। जाकर के मैया के यशोदा के आंगन में जो ज्ञानियों का ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, आज उसकी बुद्धि चकरा गई है। आज क्या देखा, चारों तरफ से मैया के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि हो रही है। आज उद्धव की बुद्धि चकरा गई, बोले ये सब क्या है। आज उद्धव ने कहा अरे यशोदा, अरे मैया यशोदा। मैया बोली धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है। बोले क्या बात है मैया। बोले जैसे तैसे मैंने कन्हैया को सुलाया, जैसे तैसे सुलाया, पहले तो वो सोता ही नहीं है, आज सुला दिया और तू उनको जगाएगा। आज उद्धव की ज्ञान की सिद्धि खिसक गई है। बोले क्या कह रही है मैया, मैं तो उनको मथुरा में छोड़ के आया हूं और तू कह रही है मैंने सुलाया। बोले हाँ अभी सुलाया है, सोता नहीं है, कभी लोरी गाया, कभी ताली बजाया, कभी गीत सुनाया, वो सोता नहीं है, आज जैसे तैसे सुलाया है और तू जगा रहा है। आज उद्धव ने कहा हे मैया तू मुझे दर्शन करा, तू मुझे दर्शन करा। आज उद्धव जी को साथ में लेकर के गई तो आज मैया ने क्या देखा, पलना खाली पड़ा है। आज धड़ाम से मैया जमीन पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली अरे उद्धव देख मैं कितनी बावड़ी है गई हूं, मैं तो लग रहा है मैं पागल है गई हूं। अरे मेरे कन्हैया को जाए तो बरसों बीत गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा कन्हैया आज भी मेरे पास है, मेरा कन्हैया आज भी मेरे पास है। आज उस कन्हैया को मेरी याद आई। चलो मैं तो इतने से ही राजी हूं, कम से कम वो मुझे याद तो करता है। उद्धव तू उससे कहना अगर मेरा लाल, अगर मेरा गोपाल अगर मुझसे दूर रहकर भी खुशी है ना, तो उससे कहना तेरी माँ खुश है, तेरी माँ खुश है, तेरी माँ खुश है। दूर जाकर भी कहना मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे अलग हो गया और दुखी रहे, वो जहां कहीं भी रहे वो खुश रहे, वो खुश रहे। माँ की तो यही आशीर्वाद है। आज उद्धव की ज्ञान की सिद्धि खिसक रही है। बोले ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है। आज मैया को दिखना कम हो गया है। जिस दिन से कन्हैया गए ना उसी दिन से मैया रो रही है, आंखों से जल समाप्त हो गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है। मेरे माता बंधु इतना प्रेम करती है माँ यशोदा अपने लाल से। आज उद्धव कहने लगे माँ तू धन्य है, ऐसा अद्भुत प्रेम मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। माँ आज मैं उन गोपियों को भी देखना चाहता हूँ। आज गोपियां सब झुंड बनाए खड़ी हैं और राधा रानी बीच में खड़ी हैं। एक भौरा आ जाता है, भौरा। आज भौरे को देखकर के एक गोपी कहने लगी देखो ये आ गया काला कलूटा, ये आ गया काला, इससे भी बात मत करो, ये कन्हैया का मित्र है। हाँ इसका रंग उसी की तरह जैसा है ना, ये उसी की तरह निकलेगा, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो। काले तो बड़े निर्दयी होते हैं। उससे हमने प्रेम किया, वो काला था,
आज उसके प्रेम के बदले आज हमको रोना पड़ रहा है, आज हमें रोना पड़ रहा है, इससे भी बात मत करो, ये उसी का मित्र है। आज उद्धव जी की सिद्धि खिसक गई है। आज एक गोपी कहने लगी, हे राधे, आज तो मेरे कन्हैया को मेरे सपने में आए, आज मेरे कन्हैया मेरे सपने में आए। आज उन्होंने क्या किया, माखन की मटकी को फोड़ दिया है और जैसे ही मैंने कन्हैया को पकड़ा उसी समय पर मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। हे राधे, क्या आपको मेरे कन्हैया नहीं दिखाई देते सपने में? आज राधा रानी कहने लगी, हे गोपियों, जिनको मेरे ठाकुर सपने में आते हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो भाग्यशाली हैं, लेकिन मैं कहां से देखूं? जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण गए हैं उस दिन से बैरी निद्रा उनके साथ चली गई है, उनके साथ चली गई है। मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं सपने कहां से देखूं? आज उद्धव इन सब की बातें सुन रहा है। आज उद्धव की ज्ञान की सिद्धि खिसकती जा रही है। बोले इतना प्रेम, कन्हैया को गए तो बरसों बीत गए हैं, तब से राधा रानी सोई नहीं है। आज उद्धव बीच में आ गए और कहने लगे, अरे गोपियों, तुम उस परम ब्रह्म को कोई साधारण मनुष्य समझ रही है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात नारायण है, वो जगतपति है। उस नारायण में अपने मन को लगाइए। आज उद्धव ने कहा, समझा रहे हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, तू कहता है नारायण में मन लगाए, उसके कान नहीं होते, उसके हाथ नहीं होते, बिन काना सुनई बिन काना है, हाँ, बिन पग चलई सुनई बिन काना। कहते हैं उसके पैर नहीं होते तो माखन कैसे चुराया, गैया कैसे चराई, उसके कान नहीं होते तो हमने कान पकड़ कर करके उनको कथा सुनाई, उनसे गीत गवाया, ये सब कैसे है? उद्धव, तुम तो भय मोरे, तुम तो भय मोरे, जो पाती लेकर के आए दौड़े, योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। तेरे योग को कौन पहचाने, तेरे ब्रह्म को कौन पहचाने? हमारा ब्रह्म तो हमारा कृष्ण है, हमारा ब्रह्म तो हमारा प्राणनाथ है। आज उद्धव ज्ञान दे रहे हैं कि अपने मन को जगतपति में लगाइए, योगेश्वर में लगाइए। कहा, उधो मन न रहे 10-20 के, उधो मन न रहे 10-20, 1 सो गयो श्याम संग को आराधे ईस के, उधो मन न रहे 10-20। अरे उद्धव, एक मन होता है और वो मन तो हमारा कृष्ण के साथ चला गया है, दूसरा मन तेरे लिए, योगेश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए कहां से लाए? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम सोही काम है। कि हमारा तो कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही मन है। आज उद्धव जी ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। कहते हैं उद्धव को प्रेम का पुट लग गया, ज्ञान की डुमडुमी को कोई नहीं सुनता। भगवान से प्रेम करिए, प्रेम करिए, प्रेम करिए। कितने मैया? हमारी साधना मैया के लिए हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे,
हरि आएंगे। आसारक पगली आएंगे, आसारक पगली आएंगे। बोल भक्त भगवान की। अरे गोपियों जरूर आएगा, आशा रखिए। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने वो आता होगा। दोनों हाथ उठा लीजिए लंबे लंबे, जिसको दिए हैं वो दोनों उठा लीजिए और यही आशा धर लीजिए, मेरा कन्हैया जरूर आएगा। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, 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 हरि आएंगे। मैंने मोहन मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आता होगा, आता होगा, आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। दोनों हाथ उठा लीजिए लंबे लंबे और यही कहिए क्या? हरि जी मोरे, हरि जी मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। सवरिया मोरे, सवरिया मोरे, सवरिया मोरे नैनन आगे रहियो। सवरिया मोरे नैनन आगे रहियो। दोनों हाथ उठा लीजिए जिसको चाहिए हैं और यही कहिए क्या? मोए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। जो मिलना चाहता है भगवान से दोनों हाथ उठा लीजिए लंबे लंबे और यही कहिए क्या? पंडित जी ने कहा चलोगे नहीं चलोगे? भगवान ने कह रहे चलेंगे नहीं, अभी चलेंगे। आज भगवान चल दिए, पंडित जी को रथ में बिठा लिया और कुंडनपुर जा रहे हैं। अब सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो भैया? बोले वहीं। कहाँ जा रहे हो? वहीं। भाई बड़े भैया से कैसे कहे कि मैं बहू ले हुए जा रहा हूँ और बहू भी ऐसे नहीं भगा के लाऊंगा, कैसे कहें? बोले कहाँ जा रहे हो बता तो दो। बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोल पड़े, बोले ये कुंडनपुर जा रहे हैं, कुंडनपुर जा रहे हैं। आज बलराम जी ने पीछे से बहुत सेना भेजी है। इधर रुक्मी ने 20,000 सैनिक रुक्मणी के साथ भेजे। आगे पीछे चारों तरफ सैनिक चल रहे हैं।
बीच में रुक्मणी मैया आज मंदिर में गई। रुक्मणी के सामने मूर्ति है कात्यायनी देवी की, लेकिन ऐसा प्रेम हुआ उस मूर्ति में दर्शन हो रहे हैं द्वारकाधीश के। बोलिए भक्त भगवान की। आपके सामने रुक्मणी का विवाह होगा, आप दर्शन करेंगे। वो माला कहाँ है? माला रखी ना? ठीक है। दोषी नहीं करेंगे। पहनाओ जी। जोरदारी से बजा के ताली बोलो कन्हैया लाल की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब भगवान कहलाएंगे रुक्मणी को। वाह जी वाह, जय हो। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। दो कुर्सी दो। जिसको भी कन्यादान करना है, जिसको भी हमारे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। देखिए जिसको भी कन्यादान करना है, बड़ा सुंदर मौका है, जल्दी करते रहिए। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, गुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तोरा, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कन्हैया लाल की। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो 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 कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे ऐसे नहीं, जो भी भगवान की दुल्हन बनना चाहे वो दोनों हाथ उठा ले। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। हे हरि। सभी अपनी जगह पर घूमते रहे।
सभी ने कन्यादान कर लिया। अब बिना नाचे कोई ना रहे। ना बता अरब दूल्हा बने नंदलाल बराती नाचो रे, दूल्हा बने नंदलाल बराती नाचो रे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी। पीछे वाले भी दोनों है संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ वक्त है खूबसूरत, आज शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, आज ही बड़ा लगन मुहूर्त है खूबसूरत, आज शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, ओ देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे हाथ से बज गया कंगन, खुशी से झूमे है मन, हाथ से बज गया कंगन। ऐसा लगता है जाने संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी। पीछे वाले भी सभी बूढ़े जवान बच्चे सभी हरि बोल। कुर्सी वाले भी
करता बने रुक्मणी के भरता गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर आज मेरी श्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे राजन की तो मन कर तो रोज रोज ये सीखना पड़ रहा है बोलिए बोलिए लाला सिंह बोलिए हेलो और दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है